हे गाइस, हाउ आर यू? थोड़े से ब्रेक के बाद मिल रहे हैं एंड मेरी आवाज़ से आप सुन सकते हो यार। आई हैवंट बीन वेल, सो सॉरी आई मिस्ड अपलोडिंग और क्रिएटिंग द वीडियो फॉर अ वीक बीच में, बिकॉज गर्मी अति से ज़्यादा हो गई थी एंड आई रियली फेल इल ऑल्सो, सो आई वॉजेंट कीपिंग वेल फॉर अ वीक द होल ऑफ लास्ट वीक, सो आई couldn't record my video. So I'm really sorry for that, but as always, I'll definitely compensate for the loss. और आज भी गर्मी कुछ कम नहीं है यार, इट इज़ सुपर सुपर हॉट एंड ह्यूमिड. But apart from that, sorry, a promise is definitely a promise and we live up to our promise, and that would be to always bring the content to you, or to bring the current and the latest current affairs topics to you without a fail. तो इस हफ्ते भी हम वही चीज़ करेंगे जो लास्ट वीक का मेरा मिस हुआ था, जो मैं आपसे शेयर नहीं कर पाया था, वो इस वीडियो में आपको पूरा मिल जाएगा. एंड सेकेंड, आई ऑल्सो नो कि आप लोगों के एंट्रेंसेस चालू हो गए हैं, सो आई एम रियली रियली होपफुल कि पहली चीज़ आप अपनी हेल्थ पे ध्यान दे रहे हो, बिकॉज इट्स सो हॉट एंड ऑल्सो द कोविड केसेज आर बैक ऑन द राइज एंड ऑल दोज वॉट नॉट नॉनसेंस. सो प्लीज़, फर्स्ट आई होप यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ, and two, I also really hope that you guys are following news, watching the news and reading the newspaper, because to whatsoever extent we try to cover the current affairs topics in this video, ये अपने आप में एक इज़ अ कंसाइज स्नैपशॉट. इसके अलावा और भी कितनी सारे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स हैं, और भी कितनी सारी चीज़ें हैं जो आप खुद पढ़ सकते हो और आप खुद शेयर कर सकते हो. एंड आई रियली ऑल्सो ईगरली लुक फॉरवर्ड टू यू गाइज शेयरिंग दोज न्यूज़ आर्टिकल्स इन द कॉमेंट्स. तो प्लीज़, बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, वापस से आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को देख के कोई अगर फीडबैक है इन टर्म्स ऑफ एनी क्वेश्चंस दैट यू वांट टू आस्क, प्लीज़ उसे कमेंट पे डाल दो. प्लस ऑल्सो शेयर सम मोर करंट अफेयर्स टॉपिक्स फ्रॉम योर साइड. इसी से प्रिपरेशन होती रहेगी. और पिछले आप में से बहुतों का मैंने देखा था कमेंट कि 6 मंथ का डाइजेस्ट चाहिए, या फिर वॉट एवर हैपेंड इन द लास्ट 6 months. सी, can do that, but also if you look at the number of videos, I really recommend कि आप उल्टे ऑर्डर में, इन रिवर्स क्रोनोलॉजी, आप वीडियोस को देखना चालू कर दो. आप अगर देखने बैठोगे ना, तो आई कैन गारंटी यू कि कुछ घंटे के अंदर पिछले 6 महीने के सारे करंट अफेयर्स आपके कवर हो जाएंगे, दैट टू इन प्रिटी ग्रेट डिटेल, राइट. प्लस हम एज अ टीम तो काम करते ही रहते हैं कि आपके पास आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कंटेंट कैसे पहुँचे. और सी, कुछ चीज़ें, दिस इज़ अ क्वेश्चन ऑफ स्टडी, राइट. ये पढ़ाई की चीज़ है, एंटरटेनमेंट तो हम कर नहीं रहे हैं. तो जब पढ़ाई की बात करते हैं तो इट्स नॉट अबाउट कि मैं चाहता हूँ कि ऐसे होना चाहिए, तो चलो जो वीडियो बना रहा है वो वीडियो को ट्वीक कर देता है. आप लोगों की डिमांड आई थी तो हमने वीडियो को ट्वीक कर दिया. There are certain things which we really and absolutely feel that you guys must do, you guys must prepare for, and hence it is super important that we follow a strict pattern around how we teach you guys, right. आप कैसे पढ़ते हो, डेफिनेटली वो तो आपकी चॉइस है और आपकी आपका कंफर्ट है. बट उसके अलावा एज अ टीचर हमारी हमारे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टू बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन्ड अबाउट व्हाट वी मस्ट टीच यू गाइज, सो दैट यू गाइज आर प्रिपेयर्ड फॉर द एंट्रेंस. एंड to do that, sometimes we, yes, cover a few things which are detailed, or make a few videos which are lengthy, or explain a few things in detail, ताकि वो आपको याद रहे, ना सिर्फ एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बट आगे इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, या ग्रुप डिस्कशन अगर किसी भी उसमें एंट्रेंस में गलती से आ गया तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से. प्लस वंस यू एंटर कॉलेज, the immediate understanding that you must have about things around you, so that you are ready for day one in college. उसके लिए कुछ चीज़ें डिटेल में समझाना ज़रूरी है. येस, सो हेंस वी चूज़ टू मेक elaborate videos, little elaborate videos sometimes, rather than एकदम rush through. चलो एक आज की 60 टॉपिक्स इन 30 सेकेंड्स और 60 सेकेंड्स वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, राइट. नहीं तो आज तक में तो 100 न्यूज़ 100 सेकेंड के हिसाब से बस न्यूज़ निकल जाती है. याद कितना होता है और समझ कितना आता है वो आप ही समझ लो. तो 100 सेकेंड 100 खबरें, या फिर डिटेल में एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपरेशन. एंड आई बिलीव इन दी सेकेंड वन, राइट. ओके, चलिए.
तो कंटिन्यू करते हैं टॉपिक पे, और यही सेम चीज़ प्लीज़ लाइक कर देना, वो इकलौती मोटिवेशन होती है आप लोगों के प्रिपरेशन के लिए, बिकॉज दैट्स द ओनली वे वी गेट टू टॉक टू यू, राइट? लाइक्स, कमेंट्स are two major ways, that's how we get to talk to you. And please share this video with your friends who are also preparing for the entrance, and subscribe to the channel ताकि अगला वीडियो आते ही तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए. बट कमेंट्स बहुत ज़रूरी है यार, उसके बिना तो यू नो आई एम मिसिंग आउट समथिंग, आई एम मिसिंग टॉकिंग टू यू गाइज. ओके, तो अब मुद्दे की बात पे आते हैं. तो 2 हफ्ते के न्यूज़ आर्टिकल्स हैं और एकदम पीक एंट्रेंस सीज़न है, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा ज़्यादा भी कवर करते हैं, बिकॉज इंटरव्यू में लेटेस्ट डिस्कशन हो गई कोई, तो यू नेवर नो, किसी लेटेस्ट चीज़ को लेके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ लिया, तो हेंस कवरिंग अ लिटिल मोर, बट डोंट वरी, विल कवर ऑल ऑफ देम. सो फर्स्ट, एयरटेल इज़ ऑल्सो गोइंग ऑन मेटावर्स. अब पार्टी नाइट करके एक प्लेटफॉर्म है जिस पे एयरटेल 20 स्क्रीन मल्टीप्लेक्स लॉन्च कर रहा है. अगर आपको डाउट है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा व्हाट इज़ पार्टी नाइट, सिंपली गूगल पे जाके पार्टी नाइट सर्च कर लेना, उसका APK मिलेगा, एंड्रॉयड पे या विंडोज़ पे इंस्टॉल हो सकता है. माई ओनली रिकमेंडेशन, पार्टी नाइट पे बैठ के मेटावर्स घूमते घूमते सारा टाइम मत लगा देना, बस देखने समझने के लिए कर लो, और उसके बाद यू कैन कम आउट ऑफ इट. इट्स वेरी ईजी, नथिंग कॉम्प्लिकेटेड अबाउट इट. इट्स how you access it, you really access it the very way you will access any other website. So party night search करना गूगल पे. एंड्रॉयड पे आई विल यू नो स्टिल रिकमेंड देख लेना, APK आता है, गूगल प्ले स्टोर से नहीं मिलता. सो इट्स योर प्रेफरेंसेज, इट्स योर सेफ्टी सिक्योरिटी सेटिंग्स ऑन योर डिवाइसेस, सो चूज अकॉर्डिंगली. ओके जी. Next that has happened is Bajaj, which is very bullish on electric vehicles now. In fact, the whole country and all the makers, all the manufacturers world over have become very bullish about electric vehicles. तो बजाज का एक बहुत फेमस स्कूटर होता था चेतक. चेतक के बाद बजाज रिसेंटली इंट्रोड्यूस चेतक इलेक्ट्रिक स्कूटर. उसके बाद Bajaj has absolutely floated a company called Chetak Technology Limited, the company which manufactures the Chetak electric scooter for Bajaj. So Chetak Technology Limited is a fully owned subsidiary of Bajaj, and Bajaj has inaugurated, पहले एक प्लांट में हो ही रहा था, Bajaj has expanded the capacity and has inaugurated another plant. So with this, they'll be manufacturing a large number of electric vehicles, about 5 lakh, 500,000 electric vehicles every year, and the plant is in Akurdi, Pune. Okay. और एक चीज़ और बता दूं आपको, ये जो बजाज वाली न्यूज़ हमने कवर की, सो न्यूज़ लाइक दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट फ्रॉम अ करंट अफेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू, बट फ्रॉम अ बिजनेस अवेयरनेस स्टैंड पॉइंट एज वेल. So many of you from the full program asked the question that where are business awareness, and I reminded you there also that when we do these current affairs topics, I keep teaching you business awareness alongside. So it is very important that you keep an eye on the business topics as well. Okay. Next, तो इंडिया नेपाल के बीच में अ न्यू ट्रेन विच इज़ रामायण यात्रा पे के थीम पे ये ट्रेन सर्विसेज लॉन्च की गई हैं, जिसका नाम है भारत गौरव. तो ये इंडिया से नेपाल जाती है जनकपुर धाम तक, और इसको इनाग्रेट कर दिया है हमारे प्राइम मिनिस्टर ने. तो जो इसका पूरा थीम है भारत गौरव ट्रेन का, इज़ अबाउट रामायण. तो रामायण के इम्पॉर्टेंट जो भी लोकेशंस हैं वहाँ पे जाती है, रुकती है. आई हैवंट डन टू मच ऑफ एनालिसिस और डिटेल्ड एनालिसिस ऑन दिस ट्रेन. आई डू इट, और इसके बाद कुछ और भी न्यूज़ आएगी इससे रिलेटेड, तो आई एब्सोल्युटली शेयर इट विद यू गाइज. बट दिस इज़ अ गुड इंटरेस्टिंग वे टू ट्रैवल ऑल्सो. सारा ट्रैवल बस साइट सीइंग नहीं, सम साइट सीइंग कैन बी रिलीजियस ओरिएंटेड साइट सीइंग ऑल्सो, राइट? स्पेशली जो चार धाम यात्रा और इतनी सारी रिलीजियस ट्रैवल इंडिया में होती है, so that also is a kind of travel, right? So people do travel a lot on this context. Okay जी. और हिंदुस्तान यूनिलीवर, इसको तो आप सब जानते हो, ऑल ऑफ़ यू नो व्हाट हिंदुस्तान यूनिलीवर इज़. हम सब के घर में किसी ना किसी शेप और फॉर्म में इसके प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं. लोगों मैं आपको याद दिला देता हूँ, कोई भी उसका प्रोडक्ट उठाना, उसको प्रोडक्ट को वंस यू पिक द प्रोडक्ट, उसके बैक साइड पे जो लेबल लिखा होता है जहाँ पे कॉम्पोजिशन और मैन्युफैक्चर्ड बाय, वहाँ पे एक छोटा सा यू का लोगो होगा. बहुत सारे छोटे छोटे आइकॉन मिला के एक यू का लोगो बना होगा, और उसके नीचे यूनिलीवर लिखा भी होगा. So just reminding you, that is the Unilever logo, and you can identify any Unilever product just by picking up the packet or the wrapper, and you can find out किसने बनाया. Now HUL
हैज़ डिसाइडेड टू गो 100% केमिकल फ्री बाय द ईयर 2030। 100% केमिकल फ्री का मतलब फॉसिल फ्यूल केमिकल फ्री, मतलब कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट से जो केमिकल्स बनते हैं वो यूज़ नहीं होंगे। और इसका मतलब समझो, इसका मतलब ये है कि जो प्लास्टिक रैपिंग होती है बहुत सारे प्रोडक्ट्स में HUL के, विच इज़, if you understand the concept of plastics are made from hydrocarbons मतलब they come from petroleum. सो पेट्रोलियम यूज़ होता है प्लास्टिक बनाने के लिए, और प्लास्टिक से वो रैपिंग मटेरियल उनके बनते हैं, पैकेजिंग मटेरियल बनते हैं। तो आपके घर में जो सर्फ एक्सेल का पाउच आता है, या रिन का पाउच आता है, या बहुत सारी चीज़ें, या जो शैम्पू के पाउचेस, और सो मेनी अदर थिंग्स विच वी यूज़, or even the bottle, the PET, the bottle in which the liquid is, the shampoos and soaps are sold, they all are made of plastic. Now HUL has taken this big target कि अगले 8 साल में वो सारा केमिकल प्लांट बेस्ड सोर्सेज से आएगा, हाइड्रोकार्बन से नहीं आएगा, फॉसिल फ्यूल से, दैट इज़ पेट्रोलियम से नहीं ओरिजिनेट होगा। तो प्लांट बेस्ड सोर्सेज को पे स्विच करना टू मेक समथिंग लाइक प्लास्टिक, और यू नो व्हाट द फ्यूचर कुड ऑल्सो बी दैट वी माइट स्टार्ट गेटिंग दीज बॉटल्स, shampoo bottles, but those shampoo bottles are not really plastic, but they are made up of something like bamboo fiber or sugar cane fiber. और ये रियलिटी है। I went out over the weekend to a home furnishing store, and the entire dinner platter over there was made up of bamboo, right? So they were not melamine plates, they were not plastic plates, or not ceramic plates or anything. The entire setup was made up of bamboo in the store. So it is a reality, it can happen. So the chairman Nitin Paranjape, he has made this put this target, एंड लेट अस सी, धीरे धीरे इसके बाद ये भी होगा कि जितने प्लास्टिक्स इन्वॉल्व हैं, या जितना रैपिंग, अननेसेसरी रैपिंग होती है, वो सब जाता चला जाएगा। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जहाँ पे फालतू का रैपिंग मटेरियल यूज़ करना, प्रोडक्ट को रैप करने पे भी फ़ाइन कटता है। जैसे हमारा टूथपेस्ट आता है, टूथपेस्ट होता है, टूथपेस्ट के ऊपर एक डब्बा होता है, डब्बे के ऊपर 2 डब्बे आपस में जुड़े होंगे, उसके ऊपर श्रिंक रैप होता है, उसके ऊपर एक और लेबल होता है कि बाय 2 गेट 10% ऑफ, काइंड ऑफ अ सेटअप। बहुत सारे देशों में दुनिया के ये करने पे देर आर हैवी फाइन्स। टूथपेस्ट बेच रहे हो, बस टूथपेस्ट को ट्यूब जो है वो सील, उसके साथ ही सील की सील खुल गया तो आपको पता चल जाएगा। और इसके अलावा आलतू फालतू उलझुलूल पैकेजिंग, वेस्टेज ऑफ मटेरियल इज़ एब्सोल्युटली प्रोहिबिटेड. So this one is an amazing step, and a company like HUL can do it. Imagine how many households they reach. So how much of wastage they can prevent and pollution they can prevent. Okay. ऑल्सो वी जस्ट डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ भारत गौरव। अभी हमने उस ट्रेन, इंडिया नेपाल ट्रेन के बारे में डिस्कस किया। वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दैट ट्रेन इज़ इट इज़ द फर्स्ट प्राइवेट ट्रेन ऑल्सो ऑफ इंडिया, राइट? सो sorry. So Bharat Gaurav, under the Bharat Gaurav scheme, is all the trains that are running are also the first private train in India is also running under the scheme. वो वाली जो ट्रेन है इंडिया नेपाल वाली, वो गवर्नमेंट की है, बिकॉज बॉर्डर क्रॉस कर रही है, उसको प्राइवेट रूट पे नहीं रन करने दिया जा रहा। बट ऑन दी कोयम्बतूर शिरडी ट्रैक, साउथ स्टार रेल करके एक कंपनी है जिसको रेलवेज़ ने ट्रेन दी है लीज़ पे रन करने के लिए। और ये जो साउथ स्टार रेल चलाएगी ट्रेन कोयम्बतूर और शिरडी के बीच में, इट इज़ अ कम्प्लीटली प्राइवेट रन ट्रेन. The train, the coaches, the train set, the track, the entire ecosystem, that is all owned by government. But उस ट्रेन का जो ऑपरेटर है वो प्राइवेट है. सो पूरा कॉन्सेप्ट जैसे आप यूके में अगर आप जानते हो या यूरोप में जानते हो, so the railways are regulated by the government, but the trains are run by private companies also. Same is the case in Japan also. So this private company will become the operator, and very soon with this you will, if this happens, then we will start getting a whole lot of choices between what kind of train we want to travel in, what services we want, and they just keep on getting better. And with private entities coming in into this, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ कि बेयर मिनिमम होना ज़रूरी है, नहीं, वैसा नहीं होता. आप एयरलाइन में ट्रैवल करते हो, यू हैव द चॉइस ऑफ इकॉनमी क्लास, बिजनेस क्लास, फर्स्ट क्लास. देयर आर सो मेनी ऑप्शंस, राइट? What kind of plane you want to travel in, which airline you want to take basis which you land at which terminal. So all those choices will come in, and this is a very good move finally from our government. ओके जी. और एक और इन्वेंशन तो नहीं बोलूँगा बिकॉज बहुत पहले इंडक्शन टॉप्स इन्वेंट हो चुके हैं. एन इनोवेशन वेयर अ कुक टॉप, दिस इज़ अ कुकर
but this stove है, cooking stove है, but this cooking stove doesn't use fire, it uses batteries, so hence it is an electric stove only. And Indian cooking के conducive बनाया गया है इसको, बट दोज बैटरीज चार्ज यूजिंग सोलर पैनल्स। तो अगर डायरेक्ट मोड पे यूज़ करते हो तो सिर्फ दिन दिन में खाना बना सकते हो इन ब्राइट सनलाइट। और मैं कल उसका देख रहा था यूट्यूब वीडियो लॉन्च का, कि देर आर इफ़ यू पुट 2 पैनल्स तो लंच ब्रेकफास्ट लंच बन जाएगा, 3 पैनल लगाओगे तो और चार्ज बढ़ जाएगा, एंड यू कैन यूज़ इट फुल डे फॉर डिनर, अप टिल डिनर। द ओनली थिंग इज़ कि एक बार में एक ही चीज़ बना सकते हो, बिकॉज एक ही प्लेट है उसके ऊपर। तो इनोवेशन इसमें इम्प्रूवमेंट होती चली जाएगी, बट ये अपने आप में इज़ अ मेजर इनिशिएटिव दैट हैज़ बीन टेकन, एंड द प्राइसेस ऑल्सो हैव बीन केप्ट लाइक रीजनेबल, दे आर नॉट इट इज़ नॉट एग्जॉर्बिटेंट। तो इंडक्शन ओवन तो आपने सबने देखा ही होगा। इलेक्ट्रिक प्लग पॉइंट पे लगाओ और टी 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 बटन दबाओ, किसी भी सुपरमार्केट में चले जाना आपको वहाँ पे मिल जाएगा। होता है हमेशा ऑलमोस्ट हर जगह। सो सुपरमार्केट नहीं, थोड़ा सा बिगर लिटिल बिगर हाइपर मार्केट लाइक रिलायंस स्मार्ट और बिग बाज़ार, यू वुड ईजिली फाइंड इट देयर। बिग बाज़ार तो काफ़ी कम हो गए, बंद हो गए, सो अदर प्लेसेस। And this one is powered by batteries, right? So solar panel charge the batteries, and then batteries run the cooktop. So नाम है इसका सूर्या नूतन, इंडियन ऑयल ने बनाया है, अनवेल कर दिया गया है। फर्स्ट इसके ट्रायल्स होंगे लेह लद्दाख एरिया में, और उसके बाद बेसिस द सक्सेस इट विल बी लॉन्च इन द रेस्ट ऑफ द कंट्री ऑल्सो। ओके जी। और एक बहुत मेजर चीज़, आई एम श्योर ये भी आप सब लोग जानते हो कि ई का लोगो बना होता था एक्सप्लोरर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। एक बहुत अच्छा सा ट्रिविया बताता हूँ। एक टाइम दुनिया में देयर यूज्ड टू बी अ लाइन व्हेन आई वाज इन कॉलेज, इन फैक्ट लिटिल आफ्टर कॉलेज, इंटरनेट एक्सप्लोरर इज़ द मोस्ट यूज्ड ब्राउज़र टू डाउनलोड अदर इंटरनेट ब्राउज़र्स। तो आज जिस स्पीड से हम लोग गूगल क्रोम यूज़ करते हैं, और डिफ़ॉल्ट इंस्टॉलेशन मैकबुक्स, मैकिनटॉश का प्रोलिफरेशन इतना ज़्यादा तब भी नहीं हुआ था इंडिया में, अभी भी काफ़ी कम है। सो मेजॉरिटी ऑफ द यूज़र्स वर ऑन विंडोज़ डिवाइसेस, राइट? और विंडोज़ में इंटरनेट एक्सप्लोरर बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल्ड होता है एज वेब ब्राउज़र। तो पहली चीज़, इंटरनेट एक्सप्लोरर खोलो, वहाँ पे जाके गूगल क्रोम सर्च करो या मोजिला फायरफॉक्स सर्च करो और वो ब्राउज़र डाउनलोड कर लो। दिस वॉज द हैबिट, राइट? बिकॉज दोज ब्राउजर्स वर डेफिनेटली बेटर. So that used to be the joke. But apart from that joke, this particular explorer, internet explorer, or the internet browser has finally come to an end after 27 years of life. माइक्रोसॉफ्ट एज ने उसको रिप्लेस कर दिया है। तो आज जिसके पास भी आप में से विंडोज़ का डिवाइस आप यूज़ करते हो, तो आप देख सकते हो उसमें माइक्रोसॉफ्ट एज आ गया होगा नए वाले में। एक्सप्लोरर चलेगा, बट ऐसा नहीं है कि नहीं चलेगा, चलेगा, बट उसमें बहुत सारी चीज़ सपोर्ट नहीं होंगी, एंड ग्रेजुअली यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट द ब्राउजर इज़ नॉट सपोर्टिंग द न्यूअर वेबसाइट्स एंड ऑल, बिकॉज प्रोटोकॉल्स चेंज हो जाते हैं। सो दिस इज़ the end of Internet Explorer. And guys, I put this one in here for a very important reason. This one is to motivate all of you. uh, motivation is super important. आप क्यों प्रिपरेशन कर रहे हो, आगे जाके क्या फ्यूचर है, what are the job prospects, and where can you really reach? So where can you really reach is this particular news article, which I with a lot of intent I have put it here. आईटीसी में पिछले साल 153 पीपल या 153 लोगों को 1 करोड़ रुपए से ऊपर की सैलरी मिलती थी। सैलरी, दे आर नॉट डूइंग बिजनेस, दे आर एम्प्लॉयज़, दे आर जस्ट गेटिंग सैलरीज। सो 153 people used to get salaries of more than 1 crore per annum, which this year has crossed 220. So guys, the whole idea is just to motivate you that this is possible. So what you guys are preparing for, what you guys are studying for, it is possible to earn 1 crore rupees per annum only in salaries. इंडिया में ये अब धीरे धीरे चालू हुआ है। अब काफ़ी टाइम बाद इंडिया में पीपल आर गेटिंग दीज हाई पे पैकेजेस काफ़ी टाइम, वर्ल्ड ओवर तो इससे भी बहुत ज़्यादा मिलता है। सो द होल आइडिया इज़ टू मोटिवेट यू गाइज, प्लीज़ प्रिपेयर वेल, यू कैन गेट देयर, यू कुड ऑल्सो बी वन ऑफ दीज मैनी and many more to come, right? So all the best. Okay जी। और NCLT, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल,
इस पे फ्यूचर ग्रुप जो फ्यूचर रिटेल है वो एनसीएलटी में चला गया बिकॉज बैंक ऑफ इंडिया ने, जो कि उसका लेंडर था, उसने केस कर दिया कि फ्यूचर ग्रुप को बैंकरप्ट डिक्लेयर करो सो दैट वी कैन स्टार्ट दी प्रोसीडिंग्स टू get our money back. But Amazon, which always wanted to invest in this company, and also went into a case against Reliance, and then finally Reliance stakeholders said कि नहीं ठीक है, बैक आउट, फ्यूचर में हम इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे. सो रिलायंस बैकड आउट नाउ. फिर उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने, जब तक ये चल रहा था, बैंक ऑफ इंडिया वॉज वेटिंग. जब जैसे वो हुआ तो बैंक ऑफ इंडिया ने बैंक ऑफ इंडिया टुक फ्यूचर ग्रुप टू एनसीएलटी. तो अमेज़ॉन ने बोला नहीं नहीं नहीं, क्यों कर रहे हो ऐसा, बिकॉज दे आर स्टिल इंटरेस्टेड मे बी. सो बट कोर्ट हैज़ सेड, एनसीएलटी हैज़ सेड कि नहीं, आप अपना करो जो करना है. इफ़ द डील, इफ़ एनीथिंग ट्रांसपायर्स, ग्रेट, अदरवाइज द प्रोसीडिंग्स आर ऑन. But very sad, it will really be sad that the company which really transformed the retail face of India has to see this day. But that's what the reality of business is. And you really need to keep reinventing the business with time. So once upon a time, Kishore Biani created an empire called Future Group, which had so many brands, so many stores across the country. Every Indian knew what a big bazaar was. To the time that that Future Retail Limited is now in bankruptcy court. ओके. और हमारे जो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं, नीरज चोपड़ा, ही हैज़ वन हिज फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ईयर 2022 एट कोर्ताने गेम्स इन फिनलैंड. सो इसके भी काफ़ी वीडियोज़ आ रहे थे दैट ही broke his own personal, broke his national record. He slipped also, but he broke his own previous record which he had created in the national games, and one more gold medal for him. So if the question comes that in which games did Neeraj Chopra win his first gold medal in javelin in 2022, so they are the Cortain games at Finland. ओके जी, आगे चलते हुए, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने वाले हैं. 18 जुलाई को इलेक्शन है. बस आपको जल्दी से याद दिला रहा हूँ, 2 प्राइमरी कैंडिडेट्स हैं. वन इज़ द्रौपदी मुर्मू, जो कि गवर्नर थी पहले इंडियन स्टेट्स की. आई एम not talking much about the states because that will all become history once the presidential election happens. Now the important thing is she is the candidate for the presidential elections. So she's filed a nomination. The other candidate for the presidential election, her opponent is Yashwant Sinha, who is so Draupadi Murmu, she is being supported by the NDA led government, and opposition is supporting Yashwant Sinha. So now let us see who becomes the next president of India. Though it is more or less understood, given the majority, in the across the houses and the elected governments in various states, we really know that that one political party which is in power also has greater voting power in the election of president, and eventually they can give a certain direction to the election results. So, two candidates, द्रौपदी मुर्मू एंड यशवंत सिन्हा, ये आपको पता होना चाहिए एंट्रेंस के डेट तक. एंट्रेंस के बाद 18 जुलाई को सारी चीज़ें बदल जाएंगी. ओके जी. और एक और बहुत बड़ी चीज़, 1 जुलाई इज़ द डेट जिस दिन से इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन हो जाएगा. सिंगल यूज़ प्लास्टिक का मतलब प्लास्टिक के कप, प्लास्टिक के प्लेट, चम्मच, फॉर्क, नाइव्स, जो सिगरेट के बॉक्सेस के ऊपर जो श्रिंक रैप आता है, काफ़ी प्रोडक्ट के ऊपर जो श्रिंक रैप हुआ होता है, जो प्लास्टिक क्लिंग फिल्म होती है. किचन में जो प्लास्टिक के रैप्स यूज़ होते हैं, हम वो केक्स वगैरह सुपरमार्केट में आपने देखे होंगे या बेकरीज़ में केक होता है ट्रे में, उसके ऊपर वो प्लास्टिक रैपिंग चढ़ी होती है. पेस्ट्रीज़ के चारों तरफ या केक के चारों तरफ जो लेयरिंग होती है, कभी कभी सुंदर दिखते हैं वो पेस्ट्रीज़. इफ़ यू गो टू अ नाइस बेकरी, cakery or a cake shop, so you'll find the pastry lined with a plastic film around it. All those things are history. 1 July onwards India में उसका sale और use बंद. And with this, a major step
taken by the government to free India from the plastic waste. These plastic wastes are not recyclable in many cases. हमें लगता है रिसाइकिल सब हो जाता है, बट बहुत सारा प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता. स्टोर कर सकते हो, स्टोर करते हो तो केमिकल रिलीज़ करते हैं जो कि लीक होकर ग्राउंड वाटर में जाता है. मैं बहुत ज़्यादा दूर नहीं रहता फ्रॉम वन ऑफ द प्लेसेस विच इज़ रियली गेटिंग अफेक्टेड बाय this problem of lechet. It's called lechet, and you can't burn them because it causes massive pollution with carcinogens, which is cancer causing. So no option, but in all shape and form it is only destroying our lives. So hence the final outcome is ban it. It is the only way out, and government has finally taken that decision. 1st of July, end of single use plastic in this country. ओके. और सिर्फ दुनिया में कुछ ही देश थे जो आज तक 1 टन से ज़्यादा का सैटेलाइट स्पेस में प्लेस कर सकते थे यूजिंग अ रॉकेट, एंड दैट लिस्ट ओनली कंप्राइज्ड ऑफ रशिया, यूएस, यूरोपियन यूनियन, चाइना, इंडिया एंड जापान. सो दीज वर द ओनली फ्यू कंट्रीज which had this ability to put a satellite of more than 1 ton in space, 1000 किलो से ऊपर का. साउथ कोरिया ने अपना होम ग्रोन रॉकेट बनाया कॉल्ड नूरी, एंड नूरी इज़ द ओनली नेक्स्ट रॉकेट इन दिस होल वर्ल्ड which can put a satellite of more than 1 ton in space. So they have joined this race, they have joined this bandwagon, and these countries, even the name of India was acknowledged by nobody else but South Korea themselves, that we join these countries in their capability. And at least really something which makes me proud, because this is one area where India absolutely stands out way ahead of so many other countries, so many other developed countries in the world. So welcome to South Korea also, and the rocket is Nuri. Okay, जैसे इंडिया का PSLV GSLV है, वैसे their rocket name is called Nuri. ओके जी. अगला IPL तो आप सब देखते हो. IPL का बस ये समझ लो कि IPL का जो ब्रॉडकास्टर होगा अब से वो स्टार के पास चले गए. तो अगला IPL का सीज़न हमें स्टार टीवी के चैनल्स पे, स्टार स्पोर्ट्स पे दिखाई देगा. सो स्टार हैज़ वन द IPL ब्रॉडकास्टिंग राइट्स फॉर 23,500 crores. 23,500 crore broadcasting rights, just imagine. And if they are paying this much, then they naturally expect to earn much more from all the advertising rights and all that happen. And Viacom 18, which is a Reliance venture, Reliance Viacom 18, they have won the digital rights. So all the digital advertising and the digital media that will happen around IPL, they have also bought it for approximately 23,500 crores. So Viacom 18 will be handling all the digital for IPL linked stuff, and Star would be taking care of the broadcasting rights. Cool. एंड इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट का फ़ायदा, आप कोई लैंड यूज़ नहीं करते हो. ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ दिस प्लानट इज़ लैंड, रेस्ट एवरीथिंग इज़ वाटर. Too much of sunlight, water tends to evaporate, and also sometimes sea water is even not palatable, needs a lot of effort to use it for purposes. So if seas are used for these purposes and intelligently, then it is absolutely fine, no problem at all. And hence in the backwaters of Kerala at Kayamkulam, टाटा पावर ने इंडिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है. इट इज़ ह्यूज, 101 मेगावाट ऑफ पावर जनरेशन फ्रॉम दिस पावर प्लांट, एंड 350 एकड़ पे फैला हुआ है. इमेजिन, पानी के ऊपर 350 एकड़, एंड दिस इज़ अ फ्लोटिंग पावर प्लांट. ऑल्सो डिफ़िकल्ट था बिकॉज बैकवाटर्स आर नथिंग बट दे आर सॉल्ट वाटर लगून, सो देयर इज़ सैलिनिटी इन दी वाटर. एंड वाटर में लैंड पे काम करना, आप लैंड को देख सकते हो ऊपर से, बट वाटर में एवरीथिंग इज सबमर्ज. सो वाटर बेस्ड कंस्ट्रक्शन इज़ मोर डिफिकल्ट, एंड वाटर is an enemy. It rusts things. Humidity also damages a lot of things. So a lot of things had to be taken care of, and India achieved this marvel. So 101 megawatt of power generation maximum peak, and because this is solar, there is no continuous generation, so peak power. And second is spread across 350 acres at Kayamkulam, Kerala. Alrighty, बस दो और हमने मेटावर्स से आज का वीडियो स्टार्ट किया था.
सिर्फ मूवीज़, गेम्स, शादियाँ यही मेटावर्स पे नहीं, कॉलेजेस भी मेटावर्स पे चले गए हैं, और यहाँ तक कि अब हॉस्पिटल भी मेटावर्स पे चला गया है. So Yashoda Hospital from Hyderabad will become the first healthcare company in India to go onto the metaverse, and they'll start offering a lot of services over there. Immediate healthcare services maybe वहाँ पे ना provide की जाए, but there are so many other documentation and record keeping and everything, so they can be consumed over the metaverse. And काफ़ी सारा एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क होता है हॉस्पिटल में, जो कि शायद फ़ेस टू फेस करने की आपको हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप ऑनलाइन कर सकते हो. सो दीज आर जस्ट एवेन्यूज़, वेराइटी ऑफ एवेन्यूज़. एट दिस पॉइंट इन टाइम एवरीबडी इज़ एक्सपेरिमेंटिंग, एवरीबडी इज़ गेटिंग इन टू इट, एंड whoever is taking the lead also gets to learn the most. So gradually, one day, I think metaverse is not too far away, will become a everyday part of our life. So let's just get prepared to be live in the metaverse as well alongside the physical universe. And last but not the least, another very important and exciting news is कि हमारे घरों में अब जो जोमेटो की डिलीवरी आती है, फ़िलहाल the Zomato guys come to our households to deliver our food stuff, our food orders on their motorbikes, Activas, and so many other vehicles they own. काफ़ी सारे साइकिल पे भी आते हैं, which is really amazing, and for nearby delivery. And I have even seen a lot of people who are physically challenged delivering on tricycles. So that's even amazing employment creation opportunity, and the ability to live with dignity. So Zomato and has tied up with GOBP. GOBP is a Reliance led company for electric vehicles. So with this battery swapping technology, GOBP is working on battery swapping technology. इसका मतलब कि electric vehicles होंगे, और उससे Zomato की delivery होगी, उससे the rider partners will not even have to invest in their vehicles. They'll just go to the center, pick up one of the bikes or one of these scooters, whatever they would be, and इलेक्ट्रिक पावर गए, और बिकॉज उनका पूरे टाइम काम करना होता है, दे डोंट हैव टाइम टू स्टॉप एंड स्पेंड 2 hours चार्जिंग द व्हीकल. सो पुल आउट द बैटरी, पुट इट इन द चार्जर, टेक आउट अनदर वन, पुट इट बैक इन, एंड ऑफ यू गो. एंड आई हैव सीन बैटरी स्वैपिंग इन गुड़गांव. सो देर आर बैटरी स्वैपिंग स्टेशंस. वहाँ पे वो ट्रियो जैसे वो छोटे छोटे ऑटो रिक्शाज खड़े होते हैं डिलीवरी वाले, अमेज़ॉन डिलीवरी के. दे जस्ट कम, दे पुल आउट द बैटरी, उसको डालते हैं और दूसरा निकाल के लगा लेते हैं, एंड देन मूव ऑन. सो इट्स, I can't tell you, it's faster than filling petrol in your car. Just imagine. टैंक फुल कराने में जितना टाइम लगता है, उससे कम टाइम पे बस आते हैं, खड़े होते हैं, बैटरी के कट कट क्लिप खोले, निकाला, उसमें डाला, एक डाला, दूसरा निकल गया, पॉप निकल जाता है, दूसरे को निकाल के उसमें डाल दिया. सो गाइज, these were the top news articles that I wanted to share with you that happened in the past 2 weeks. And with this, I would always keep reminding you to stay active on the Telegram group, please, because this time पे बहुत ज़रूरी है. And happy preparations, all the very best for your entrance exam. Please do amazingly well. कोई question हो तो please do not hesitate to put it in the comments. All of us are there. All of us are constantly monitoring those feeds, and we'll definitely come back to you. So all the best to you, and I'll see you guys next week. Until then, bye.